जब यूरोपियंस भारत आए तो उन्होंने घोषणा की कि भारतीय असभ्य और जंगली हैं और प्रभु ने उन्हें इसलिए भारत भेजा है कि वे भारतीयों को सभ्यता का पाठ सिखा सकें। ज़्यादातर भारतीयों को आज भी ऐसा लगता है कि पश्चिमी सभ्यता के लोग हमेशा से बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण व अंधविश्वासों से रहित व्यक्ति थे। पर क्या सचमुच ऐसा था? इतिहास के आईने में आज से केवल 300 साल पहले 1705 में स्कॉटलैंड के पिटनवीन नामक गांव के 16 साल के एक लड़के ने वहां कई लोगों पर जादू टोना करने का आरोप लगाया। उसने गांव के कोषाध्यक्ष की पत्नी पर आरोप लगाया कि उसने उसे प्रताड़ित करने के उद्देश्य से शैतानी ख्याल भेजे हैं। उन लोगों में से किसी ने भी कहानी पर सवाल उठाने की जरूरत तक न समझी। उस औरत को 5 महीने तक एक अंधेरी कोठरी में बंद कर गंभीर यातनाएं दी गई। बाद में उसकी मौत हो गई। उस लड़के ने जैनेट कॉर्नफुट नाम की एक महिला पर भी जादू टोना करने का आरोप लगाया। उसे भी कठोर यातनाएं दी गईं। मौका पाकर वह कैद से भाग निकली। उन्मादी भीड़ ने उसे पकड़ लिया, खूब पीटा और उसे घुटनों से घसीटकर समुद्र के किनारे पर लाया गया, जहां उसे एक जहाज व किनारे पर बंधी रस्सी पर लटकाकर पत्थरों से मारा गया। फिर उसके ऊपर एक दरवाजा रखकर भारी पत्थरों से दबाया गया। इस पर भी उन लोगों का मन ना भरा तो एक आदमी ने उसके ऊपर घोड़ा गाड़ी चढ़ाकर उसे कई बार रौंदा, यह पक्का करने के लिए कि वह मर चुकी है। उस औरत को ईसाई रीति रिवाजों से दफनाने से इनकार कर दिया गया और उसकी लाश को चुड़ैल के कोने नाम से कुख्यात स्थान पर फेंक दिया गया। यह उन हजारों लाखों घटनाओं में से मात्र एक घटना है जिसे यूरोप की महिलाओं ने सहा था। हालांकि कुछ मामलों में कुछ पुरुषों को भी इसका भुक्तभोगी बनना पड़ा था। लगभग किसी भी अन्य धर्म की तरह ईसाई भी हमेशा से भूत प्रेत, जादू टोना व शैतानों में विश्वास करते चले आए हैं। किंतु पुनर्जागरण काल के दौरान 15वीं शताब्दी में इसने बड़ा ही उन्मादी रूप इख्तियार कर लिया। वह एक मानसिक उन्माद का दौर था और लोग एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते थे। लोगों का मानना था कि चुड़ैल होती हैं और वे झाड़ू पर बैठकर उड़ती हैं। वे ईसा मसीह को नहीं मानती और शैतानों को अपनी आत्मा बेचकर उनकी दूध बन जाती हैं। ये सोच केवल अनपढ़ लोगों तक सीमित ना थी, बल्कि धर्म गुरुओं से लेकर पढ़े लिखे ज़्यादातर लोग ऐसा ही मानते थे। एक तरह से वह पूरा समाज ही मानसिक रोग से ग्रसित था। 1486 में जर्मनी के एक कैथोलिक पादरी हेनरिक क्रेमर ने एक पुस्तक प्रकाशित की, हैमर ऑफ द विचेस। यह एक विच हंटिंग मैनुअल था। इसका उपयोग कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट दोनों ही ईसाई समुदायों द्वारा किया गया। इस किताब में बताया गया कि कैसे एक चुड़ैल की पहचान की जाए, कैसे एक चुड़ैल पर मुकदमा करना है और उसे कैसे दंडित करना है। इस पुस्तक ने जादू टोने के लिए पूरी तरह से महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया। यह पुस्तक पूरे पुनर्जागरण यूरोप में डायनों से संबंधित मामलों में अदालतों की पुस्तिका बन गई। बाइबल के बाद 100 से अधिक वर्षों तक यह पूरे यूरोप में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक थी। इसने डायन उन्माद को बहुत व्यापक कर दिया। उस दौर में धर्म की खाल ओढ़े शैतानों ने कोई औरत चुड़ैल है या नहीं पता लगाने के लिए अजीबोगरीब तरीके ईजाद कर रखे थे। वर्जीनिया की एक किसान व दाई ग्रेस शेरवुड पर उनके पड़ोसियों ने आरोप लगाया कि उस चुड़ैल ने उनके सुअरों को मार दिया है और उनकी फसल काट ली है। 1706 में कोर्ट में ग्रेस पर चुड़ैल होने का मुकदमा चला। ग्रेस चुड़ैल है या नहीं यह पता करने के लिए उसके हाथ पैर बांधकर पानी में फेंक दिया गया। उनका मानना था कि अगर वह पानी में डूब जाती है तो वह चुड़ैल नहीं है और अगर वह पानी पर तैरती रहती है तो वह चुड़ैल है। इस सब के पीछे उनका कुतर्क यह था कि क्योंकि चुड़ैल यीशु को नहीं मानती है और उन्होंने बैप्टिज्म को ठुकरा दिया होता है, अतः चुड़ैलों को पानी में फेंकने पर पानी उनकी बॉडी को रिजेक्ट कर देगा और वह उसमें डूबेंगी नहीं। बहरहाल ग्रेस डूबी नहीं, इसलिए उसे विच मानकर सजा दी गई। चुड़ैल पता करने का एक दूसरा तरीका प्रेयर टेस्ट था। आरोपी औरतों से बाइबल की कुछ पंक्तियां पढ़वाई जाती। भय व दबाव में प्रार्थना पढ़ने में अगर उनकी जबान गलती से भी फिसल जाती तो बस क्या, चुड़ैल है, लटका दो सूली पर। 1590 में विच हंटिंग के दौरान 32 महिलाओं को नॉर्डलिंगेन जर्मनी में गिरफ्तार किया गया।
इसमें से एक 6 बच्चों की मां रिबेका लेम्प थी। रिबेका का प्रेयर टेस्ट हुआ जिसमें वह पास हो गई। जेल से उसने अपने पति को लिखा कि वह निर्दोष है और जल्द ही वह छूट जाएगी। टेस्ट में पास होने के बाद भी इसे शैतान की साजिश करार कर उसे छोड़ा नहीं गया। जेल में उसे बहुत यातनाएं दी गईं। उसने अपने पति को लिखा कि वह उसे कुछ ऐसा भेज दे जिससे वह आत्महत्या कर ले। यह पत्र अदालत के हाथ लग गया। उसे आत्महत्या के प्रयास के लिए भी दोषी ठहराया गया। अंततः प्रताड़ित होकर उसने कबूल कर लिया कि वह एक चुड़ैल है और फिर सेल्फ कन्फेशन के आधार पर उसे दोषी करार कर फूंक दिया गया। चुड़ैल पकड़ने का एक अन्य नायाब तरीका टच टेस्ट था। इसमें आरोपी चुड़ैल को उसके जादू टोने द्वारा प्रभावित व्यक्ति को छूने के लिए कहा जाता। अगर आरोपी चुड़ैल के छूने से पीड़ित व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसका मतलब था कि आरोपी चुड़ैल नहीं है। लेकिन अगर चुड़ैल के छूने से प्रभावित व्यक्ति यदि ठीक हो जाता या कुछ अजीबोगरीब हरकतें करता तो इसका मतलब था कि वह आरोपी चुड़ैल है। 1662 में रोज व एमी नाम की औरतों पर 2 बच्चियों पर जादू टोना करने का आरोप लगा। बच्चियों को अजीब से दौरे पड़े थे। उन्होंने अपनी मुट्ठी को कस के जकड़ा हुआ था। बच्चियों की आंखों पर पट्टी बांधी गई। कथा कथित चुड़ैलों से उन्हें छूने को कहा गया। चुड़ैलों के छूते ही बच्चियों ने मुट्ठियां खोल दी। दोनों को चुड़ैल मान लिया गया, पर साक्ष्यों को पक्का करने के लिए कुछ जजों ने भी लड़कियों को छुआ। फिर भी उन लड़कियों ने मुट्ठियां खोल दी, किंतु इसके बावजूद जजों को संतुष्टि ना हुई और दोनों को फांसी दे दी गई। चुड़ैल पकड़ने का एक और अजब गजब तरीका विच केक था। राई के आटे और जादू टोने से पीड़ित व्यक्ति के मूत्र से केक तैयार किया जाता, फिर उसे एक कुत्ते को खिलाया जाता। अगर कुत्ता भी बीमार व्यक्ति जैसे सिम्टम्स दिखाता तो यह प्रूफ हो जाता कि उस व्यक्ति पर जादू टोना किया गया है और फिर उस कुत्ते से उम्मीद की जाती कि वह जादू टोना करने वाले की ओर इशारा करे। सच में गजब की टेक्नोलॉजी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि बेचारे कुत्ते के साथ ही ऐसा क्यों करते थे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उसे शैतान का करीबी माना जाता था। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में मैथ्यू हॉपकिंस नाम का एक आदमी हुआ। वह पहले एक वकील था, लेकिन जब धंधा ना चला तो वह चुड़ैलों का शिकारी बन गया। वह स्वयं को विच फाइंडर जनरल कहता। वह सन की चुड़ैलों की पहचान उनके शरीर पर बने किसी निशान से करता। यह तिल, मस्सा, बर्थ मार्क या किसी कीट के काटने से बना निशान कुछ भी हो सकता था। इन निशानों को डेविल्स मार्क के नाम से जाना जाता। वह इन निशानों पर सुई चुभोकर देखता और अगर किसी औरत को पिन चुभोने पर भी दर्द ना होता तो उसे चुड़ैल समझा जाता। एक बार हॉपकिंस ने 2 औरतों को चुड़ैल घोषित कर सूली पर लटकवा दिया और उनके पैरों को लोहे के शिकंजे से जकड़वा दिया ताकि वे कब्र से बाहर ना निकल सकें। मैथ्यू ने केवल बरी सेंट एडमंड्स में ही 68 महिलाओं पर जादू टोने का आरोप लगाकर उन्हें मरवा डाला। जेम्स फोर्ड में एक दिन में ही उसने 19 महिलाओं को सूली पर लटका दिया। उसने जब जेम्स फोर्ड छोड़ा तो उसे जेम्स फोर्ड को चुड़ैल मुक्त करने के लिए इनाम दिया गया। हॉपकिंस के कारण लगभग 300 महिलाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, शैतान इत्यादि पर लोगों का भरोसा आदिकाल से ही रहा है। सभी सभ्यताओं ने इन अंधविश्वासों के नाम पर बेगुनाहों के खून से अपने हाथ रंगे हैं। लेकिन 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच पुनर्जागरण काल के दौरान यूरोप में ऐसा क्या हो गया कि इन अंधविश्वासों ने एक महामारी का रूप ले लिया। 1440 में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद लोगों में किताबों का प्रचलन बढ़ा। इस दौर में पोप व पादरियों ने चुड़ैलों व शैतानों पर कई किताबें लिखी जो घर घर में उपलब्ध हो गईं। इन किताबों ने डायन उन्माद को बढ़ावा दिया। उस दौर में चर्च यूरोप की सबसे शक्तिशाली संस्था थी और कई कुकर्मों में लिप्त थी। पोप व पादरियों ने लोगों के मन में धर्म का मायाजाल बुन रखा था। लोगों में प्रेतों, शैतानों व चर्च के विरुद्ध कार्य करने पर नरक जाने का खौफ ठूस ठूस कर भरा गया था। भोले भाले लोग चर्च जाते और नरक जाने के भय से बचने के लिए अपने गुनाहों को पादरियों के सामने स्वीकारते। इससे पादरियों को लोगों के राज पता चल जाते। वे उन्हें नरक जाने का खौफ दिखाकर इंडल्जेंस बेचते, जो कि एक गुनाह मुक्ति का प्रमाण पत्र जैसा था जिसमें कुछ जंतर मंतर लिखा रहता था। पादरियों को इंडल्जेंस बेचने से बड़ा लाभ होता। उन्होंने इसे धंधा बना लिया था।
इस तरह उस समय चर्च पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके थे। मार्टिन लूथर ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, जिस कारण 1517 में ईसाई कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट दो घरों में टूट गए। इकोनॉमिस्ट पीटर लीसन व जैकब रॉस के अनुसार इस समय बहुत से ऐसे लोग थे जो यह नहीं समझ पा रहे थे कि वे कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट में से किसे अपनाएं। दोनों संप्रदायों में अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए होड़ चली, जिसमें डायन उन्माद जैसे अंधविश्वासों को और अधिक भड़काया गया। पीटर व जैकब के अनुसार विच ट्रायल से संबंधित ज़्यादातर मामले प्रोटेस्टेंट को मानने वाले क्षेत्रों जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड व नीदरलैंड से थे, जबकि केवल 6% मामले कैथोलिक स्पेन, इटली, पुर्तगाल व आयरलैंड से थे। 1648 की संधि पीस ऑफ वेस्टफेलिया के कारण धर्म युद्ध समाप्त हुआ और यूरोप में शक्ति संतुलन स्थापित हुआ। कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट का अपने अपने क्षेत्रों पर एकाधिकार स्थापित हो गया। अतः अब विच हंटिंग कर दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता की ज़रूरत ही न बची। किंतु इसके बाद भी कुछ जगहों पर विच ट्रायल्स चलते रहे, क्योंकि लोगों को इन पर गहरा विश्वास हो चुका था और साथ ही अपने प्रतिद्वंदियों अथवा शत्रुओं से बदला लेने का यह एक अच्छा हथियार था। धीरे धीरे नई वैज्ञानिक चेतना व औद्योगिक क्रांति के युग में विच हंटिंग बहुत हद तक मिट गई, किंतु अवशेषों के रूप में आज भी ये कहीं कहीं अपना स्थान बनाए हुए है।